हेलो गाइस, मैं हूँ यश और मैं ये वीडियो लेके आया हूँ लोड के लिए। जब मैंने बोरुतो को बोरिंग समझ के छोड़ दिया था, बट अब फिर से कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो मैं उनके लिए 3 चैप्टर एक सिंगल वीडियो में कवर करूंगा। ऐसे ही बहुत सारी वीडियो फ्यूचर में आती रहेंगी। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। बोरुतो 2 ब्लू वोर्टेक्स के चैप्टर 1 के फर्स्ट पेज पे हमें दिखाई जाती है सारदा, जो कि होकागे ऑफिस में है, और यहाँ पे हमें दिखता है कि शिकमारू 8th होकागे बन चुका है एंड वो बोरुतो को डिफेंड कर रही होती है फिर एक बार। बट शिकमारू बोलता है कि उसने नारुतो को मारा है, इसलिए उसे माफ नहीं किया जा सकता, और अगर उसने ऐसा किया भी तो विलेज के लोग फिर भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे और उसके ऐसा करने का कोई फायदा नहीं होगा। सारदा वहां से नाराज होकर जाने लगती है। शिकमारू उसको बोलता है कि वो उसके बारे में बहुत वरीड है, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह ज्ञानी नहीं बन के रह जाएगी। सारदा उसको जवाब देती है कि इसलिए क्योंकि उसका बाप एक ट्रेटर था और वो एक ट्रेटर की बेटी है। सारदा बोलती है कि उसका रोल मॉडल नारुतो है, जो कि ज्ञानी होते हुए भी एक होकागे बन गया था, ना कि शिकमारू। नेक्स्ट हमें दिखता है कि कावाकी में पर्सनल डायमेंशन में नारुतो एंड हिनाटा के सामने है। इससे पता चलता है कि उसे पावर्स अब पहले से बेटर यूज करना आ गया है। सीन फिर चेंज होता है और सीन आता है सुमिरे एंड सारदा पे, जो एक वॉक पर निकले हैं और बात कर रहे होते हैं कि आइडा का ओमनीपोटेंस ने कैसे सबकी मेमोरीज चेंज कर दी हैं। बोरुतो जो नारुतो उजुमाकी का बेटा है वो एक ट्रेटर बन गया है, और कावाकी जो एक आउटसाइडर है वो नारुतो का बेटा बन गया है, कावाकी उजुमाकी। हाल ही में कुछ लोगों ने इस बात को नोटिस किया भी था कि कावाकी को कारा ने मॉडिफाइड किया है एंड वो कैसे नारुतो का बेटा बन गया, पर आइडा की पावर की वजह से लोग उस चीज को फिर भूल जाते हैं और किसी को डाउट भी नहीं होता। नेक्स्ट सीन में सारदा आइडा के पास पहुंचती है और उसको पूछती है कि क्या उसके पास कोई न्यू इन्फॉर्मेशन है जिससे उनको हेल्प होगी। तो आइडा उन्हें बताती है कि ओमनीपोटेंस एक ओत्सुकी शिनजुत्सु है जिसको वो कंट्रोल नहीं कर सकती, इसलिए वो कुछ भी पहले जैसा नहीं कर सकती, और इस पावर का इफेक्ट ओत्सुकी एंड उसकी फैमिली मेंबर्स को नहीं होता, बाकी सबको होता है। आगे पता चलता है कि सुमिरे एंड सारदा पे आइडा की स्पेशल एबिलिटीज का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, इसलिए शिकमारू ने उन्हें एक सीक्रेट एजेंट बना रखा है जिससे वो आइडा पर नजर रखते हैं एंड कुछ भी होने पर केवल वही दोनों आइडा को मार भी सकें। बट सारदा एंड सुमिरे आइडा के सामने एक्ट करते हैं कि वो भी उसकी एबिलिटी से अफेक्टेड है, बट एक्चुअल में वो नहीं। सीन चेंज होता है और हमें दिखता है कावाकी एंड मित्सुकी बात कर रहे हैं, जहाँ पर मित्सुकी बोरुतो को मारना चाहता है। कावाकी उसको शांत रहने के लिए बोलता है, पर मित्सुकी बोलता है कि वो भी अब एक ओत्सुकी है और वो भी अब अपना चक्र इरेज कर सकता है, पर कावाकी बोलता है कि मैं उसको ढूंढ भी लूंगा। मित्सुकी फिर कावाकी को बोलता है कि वो उसको बचाना चाहता है और बोरुतो को मारना चाहता है, तो इस पर कावाकी जवाब देता है कि जैसा मर्जी वैसा करो, पर मेरा पीछा करना बंद करो किसी ठरकी की तरह। आइडा की ओमनीपोटेंस की वजह से अब मित्सुकी कावाकी को अपना शाइनिंग सन मानता है। इतना कह के कावाकी वहां से चला जाता है और फिर सीन चेंज होता है। हमें दिखता है कि हिमावारी इनोशिकाचो की टीम के साथ ट्रेनिंग कर रही है, जिसमें वो पहले से काफी बेटर परफॉर्म कर रही है। चोचो हिमावारी से पूछती है कि तुम इतना स्ट्रॉन्ग होना क्यों चाहती हो, तो इस पर वो आंसर करती है कि वो बोरुतो की हेल्प करना चाहती है, जिस पर वो सब लोग शॉक हो जाते हैं। हिमावारी आगे बोलती है कि उसे नहीं लगता कि बोरुतो ने उसके मम्मी पापा नारुतो और हिनाटा को मारा है, और उसे अभी भी लगता है कि वो दोनों अभी कहीं पर जिंदा है। आगे हम देखते हैं कि कावाकी विलेज में ढूंढ कर हिडन ट्रॉमा को श्रिंक कर रहा होता है, तभी उसको खुद के बदले के पीछे एक क्लॉमार्क दिखता है जिसको वो श्रिंक कर देता है। तभी अचानक से वहाँ पे एक क्लॉग्रिम आ जाता है और उन पे हमला करना चालू कर देता है। कावाकी उस क्लॉग्रिम को डिफीट कर देता है, तभी उसमें से और क्लॉग्रिम से करना चालू हो जाते हैं। सारदा भी वहाँ पे आ जाती है और फिर अचानक से एक क्लॉग्रिम में से कोड निकलता है। कोड सारदा से पूछता है कि बोरुतो कहाँ है। सारदा उसको बोलती है बोरुतो 3 साल पहले विलेज छोड़कर जा चुका है। कोड बोलता है कि ये उसको पता है, वो भी बोरुतो का पीछा कर रहा है 2 साल से। और तभी यहाँ पर एंट्री होती है अचानक से बोरुतो की, जो अचानक से बोर्ड के मुंह पर आके खड़ा होता है। बोरुतो की प्रेजेंस सेंसरी यूनिट को डिटेक्ट होती है और वो सीधा ही शिकमारू को बताते हैं। शिकमारू उस पर नजर रखने के लिए बोलता है और यहीं पे एंड होता है चैप्टर नंबर 1 का। बोरुतो 2 ब्लू वोर्टेक्स चैप्टर नंबर 2। बोरुतो चैप्टर नंबर 2 का नाम 3 होता है। इसके कवर पेज पे हमको सारदा दिखाई जाती है
पर ये चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर चैप्टर नंबर 1 एंड हुआ था। कोड बोरुतो को बताता है कि वो उसको ही ढूंढ रहा था और कोड के विलेज आ जाने से वो इतनी जल्दी उसके सामने आ जाएगा ये उसे नहीं पता था। अगर उसको पता होता तो वो पहले ही विलेज आ जाता। बोरुतो कोड को बोलता है कि वो उसकी जान बख्श देगा अगर वो अपने मॉन्स्टर्स लेके वापस चला जाएगा। कोड बोरुतो को याद दिलाता है कि 2 साल पहले क्या हुआ था और अब उल्टा बोरुतो उसको बोल रहा है कि वो उसकी जान बख्श देगा। बोरुतो बोलता है कि उसने जो भी सुना है बिल्कुल ठीक सुना है और अगर वो वापस नहीं जाता है तो बोरुतो उसकी लेफ्ट आई इस बार नहीं छोड़ेगा। बोरुतो सारदा को सबको सेफ जोन में ले आने के लिए बोलता है और सीन चेंज होता है जहाँ पे टीम इनोशिकाचो क्लॉ ग्रिम से लड़ रहे होते हैं और उनको मार भी रहे होते हैं। उनका टीम अप पहले से और भी बेटर हो चुका है। वैसे ही वहाँ पे कवाकी आ जाता है और उन सबको बचा लेता है। तभी वहाँ पर एक और क्लॉग्रिम आता है जो औरों से डिफरेंट होता है, जिसके पास एक रेनेगन भी होती है। वो क्लॉग्रिम कवाकी पे बहुत भारी पड़ रहा होता है। तभी कवाकी अपना कर्मा एक्टिवेट कर लेता है और इस क्लॉग्रिम में से और भी काफी सारे क्लॉग्रिम निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है जहाँ पे बोरुतो एंड कोड आमने सामने खड़े हैं। बोरुतो को क्लॉग्रिम से सब तरफ से घेर रखा होता है। वैसे ही बोरुतो एक बार में सबको स्लैश करते हुए सबको एक बार में मार देता है। कोड बोरुतो को बोलता है कि अगर तुम अभी भी यही करना चाहते हो तो तुम्हारे काफी सारे साथी मारे जाएंगे। कोड बोलता है कि वो बस उसके लिए एक रूल है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। बोरुतो कोड को बताता है कि टेंटेल कितना खतरनाक है और तुम उसके टेरर को नहीं जानते। उधर सारादा क्लॉग्रिम से लड़ रही होती है। तभी एक क्लॉग्रिम एक बंदे को काट लेता है और वो वहीं ट्री में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। कोड बोरुतो को बताता है कि वो टेंटेल को अच्छी तरह से जानता है। वो ओत्सुत्सुकी को खाता है, वो किसी को भी खा जाता है जब तक उसे एक ओत्सुत्सुकी नहीं मिल जाता और यही सच है। बोरुतो कोड को बताता है कि नॉर्मली ऐसा ही होता है पर अभी ऐसा नहीं होगा क्योंकि तुमने उसे काफी सारे पीसेस में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। अभी भी टाइम है, तुम उन सबको एक बार में खत्म कर सकते हो, नहीं तो जो फ्यूचर होगा वो वर्स्ट पॉसिबल आउटकम होगा। कोड बोरुतो को बोलता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। टेंटेल जब एक ओत्सुत्सुकी को खाता है तो उसकी जड़ें आ जाती हैं और वो एक डिवाइन ट्री में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और जब ऐसा होता है तो वो प्लैनेट जिस पर टेंटेल ट्री में ट्रांसफॉर्म होता है वो तबाह हो जाता है और वही वर्स्ट पॉसिबल फ्यूचर ही मेरा ऑब्जेक्टिव है। बोरुतो कोड से कहता है कि मैं केवल एक बार ही कहूंगा, मैं तुम्हें जीने दूंगा अगर तुम एक्सचेंज में टेंटेल का पता बता देते हो और मैं ये बहुत स्पष्ट होकर कहता हूँ कि तुम्हें मारना बहुत आसान है। इससे अच्छा बेकार में मरने से अच्छा है कि तुम लाइफ में कुछ अच्छा करके मरो। कोड बोरुतो की नहीं सुनता और उसको बोलता है कि अगर आज कोई मरने वाला है तो वो हो गए तुम। इतना सुन के बोरुतो ऑफेंसिव मोड में आ जाता है और कोड को लगता है कि वो फिर से रासेंगन से हमला करने वाला है, पर ये कोई आम रासेंगन नहीं है, ये उसका नया जुत्सु है, रासेंगन उज़ुइको, जिसके बारे में हमें नेक्स्ट चैप्टर में पता लगेगा। यहाँ से स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 3। इसके कवर पेज पे है हिमावारी और इस चैप्टर का नाम है उज़ुइको। बोरुतो कोड की तरफ बढ़ ही रहा होता है। कोड बोरुतो की टेक्निक फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा होता है। इतने ही वो बोरुतो पे अटैक कर देता है। बोरुतो एक रासेंगन मारने की कोशिश करता है बट कोड उसका हाथ पकड़ लेता है। बट कोड के बोरुतो का हाथ पकड़ते ही बोरुतो की न्यू टेक्निक और कोड का हाथ उस जकड़ने लगती है। बोरुतो कोड को बोलता है, बोला था ना कि तुम्हें मारना बहुत आसान है और ये आधा हो भी चुका है। बोरुतो एक बार और बोलता है कि मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ कि मुझे टेंटेल का पता बता दो और मैं तुम्हें जाने दूंगा और अगर ऐसा नहीं करते हो तुम आज यहीं मरोगे। कोड बोरुतो पे हमला करने के लिए आ ही रहा होता है और बोरुतो उसे बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है। कोड यह देख के बहुत चिढ़ जाता है और फिर बोरुतो अपना रासेंगन उस पर यूज कर देता है, रासेंगन उज़ुइको। आयडा ये सब दूर बैठ के अपनी पावर्स की मदद से देख रही होती है। वो बोलती है कि ये हो चुका है तो डायमंड से पूछती है कि ये नॉर्मल रासेंगन से कैसे डिफरेंट है। डायमंड बोलता है कि जमीन हिल रही है, क्या ये बोरुतो की वजह से है या फिर केवल ग्राउंड ही नहीं पूरा प्लेनेट। सीन चेंज होके फिर से बोरुतो एंड कोड पे जाता है। बोरुतो कोड को खड़ा होते हुए देख बोलता है कि तुम अभी भी खड़े हो सकते हो। कोड बोरुतो के रासेंगन उज़ुइको से डैमेज हो जाता है और उसको पूछता है कि ये तुमने क्या किया। बोरुतो बोलता है कि इसको ऐसा समझो जैसे एक प्लेनेट ने तुम्हें स्ट्राइक बैक किया। ऐसा रासेंगन जो अपने रोटेशन को एब्जॉर्ब कर लेता है वो होता है उज़ुइको और अभी जो पावर तुम्हारी बॉडी को क्रश कर रही है कभी भी डिसअपियर नहीं होगी, जैसे कि एक प्लेनेट कभी भी घूमना बंद नहीं करता है। बोरुतो बताता है कि इसका इफेक्ट सेमी परमानेंट है और ये जब तक रहेगा जब तक प्लेनेट का रोटेशन बंद नहीं हो जाता और ऐसा होते ही तुम्हारी जान चली जाएगी। वो एक अलग बात है
है कि मैं इसको अभी रिलीज करके इसको रोक सकता हूँ, पर तुम्हें 10 टेल मेरे हवाले करना होगा। अगर तुम एक बेवकूफ भी होगे तब भी तुम ये डिसाइड तो कर ही सकते हो। तभी वहाँ पे अचानक से कवाकी हमला कर देता है और शिकमारू उससे सिचुएशन के बारे में पूछता है। कवाकी बोलता है कि मुझे नहीं पता यहाँ क्या हुआ, बट कोड बहुत थका हुआ लग रहा है, जैसे उसको बहुत मारा हो किसी ने, और मैंने सारे क्लॉक रिम्स को भी मार दिया है। अब हम आसानी से कोड को मार सकते हैं। शिकमारू कवाकी से बोलता है कि यही अपनी बेस्ट अपॉर्चुनिटी हुई कोड को मारने के लिए। मेक श्योर कि तुम इस बार उसे मार ही देते हो, कोड बचना नहीं चाहिए। इधर बोरुतो कवाकी से बोलता है कि कोड से दूर रहो और उसको उकसाओ मत। कवाकी बोरुतो से बोलता है कि तुम कौन होते हो मेरे को ऑर्डर देने वाले? तुम कोनोहा में हो, इसका मतलब तुम मरने के लिए रेडी ही होगे। तभी कोड अपने क्लॉ मार्क्स में से एक क्लॉ रिम को निकालता है और उसे एज अ डिस्ट्रैक्शन यूज करता है अपने भागने के लिए, और वो भागने में सक्सेस भी हो जाता है। ये सब शिकेडाई शिकमारू को रिपोर्ट करता है और शिकमारू सभी क्लॉ रिम से निपटने का ऑर्डर देता है। तभी वहाँ पर हिमावारी आ जाती है। सीन चेंज होता है और सारादा इधर उस ट्री बने हुए बंदे को इंस्पेक्ट कर रही होती है और डिवाइन ट्री के बारे में बताती है कि डिवाइन ट्री ओसुसुकी इसको खाता है, बट इस बार इसने गलती से किसी गलत चीज को खा लिया, इसलिए ये परफेक्ट ट्री नहीं बन पाया। बट इतना कन्फर्म है कि यह बंदा अभी भी जिंदा है। इधर कवाकी बोरुतो को धमका रहा होता है कि तुम आज कोनोहा में ही मरोगे। तो बोरुतो बोलता है कि कोनोहा में मरना कोई बुरी बात नहीं होगी, बट आज नहीं। हमें दिखाते हैं कि बोरुतो ने कोड के साथ अपना एक टोड भेजा था जिसने 10 टेल की लोकेशन पता कर लिया। और यहाँ खत्म होता है चैप्टर नंबर 3। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं कवर करूंगा चैप्टर नंबर 4, 5, 6। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, मेरा कंटेंट आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।